डर है कि पीटीआई जिस दिन सड़क पे आ गई तो फिर बाकी सारी पार्टियों का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। देखिए, कुछ ख़ास क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पीटीआई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करे। उन पाकिस्तान में एप्लीकेशंस दे रहे हैं फॉर होल्डिंग वर्कर्स कन्वेंशन और कॉर्नर मीटिंग्स। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी भी जगह पे हमारी एप्लीकेशन को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर हेड करता है, डिप्टी कमिश्नर डिसाइड नहीं करता। ठीक है कि आज आपने लाहौर हाई कोर्ट से कहाँ कहाँ जलसे और जुलूस करने की इजाज़त मांगी थी और क्या डायरेक्शन हुई है? देखिए, पीटीआई के कारकुन और पीटीआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेशंस दे रहे हैं फॉर होल्डिंग वर्कर्स कन्वेंशन और कॉर्नर मीटिंग्स। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी भी जगह पे हमारी एप्लीकेशन को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर हेड करता है, डिप्टी कमिश्नर डिसाइड नहीं करता। आज भी फिर ये जो रिट पिटीशन लगी हुई थी, इसमें हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एप्लीकेशंस थी वो अनेक्स की थी साथ, और उसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है। ये नहीं हो सकता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक गैदरिंग्स और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे डिप्राइव किया जाए। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है और डायरेक्शन दी है कि डिप्टी कमिश्नर एज अर्ली एज पॉसिबल इनको डिसाइड करें और अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पे फैसला करें। अच्छा, ये कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की आपने दरखास्तें दी थी? ये हाफजाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, सियालकोट और नारोवाल भी था छठा। अच्छा, इससे पहले आपने शाहदरा में कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त भी जस्टिस अली बाकर नशीब से ली थी, तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या प्रिपरेशन है वहाँ की? उन्होंने डायरेक्शन ये दी थी कि आप डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश हों विद न्यू एप्लीकेशन। अब वो न्यू एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, लेकिन अभी तक उस पर डिप्टी कमिश्नर एज इट इज़ ही प्रोसेस रोक के बैठे हुए हैं। कोई अभी तक उस पर बावजूद कोर्ट की डायरेक्शन के अभी तक डिसाइड नहीं किया उन्होंने। जब तक यहाँ से डायरेक्शन ये थी, जो आज जैसे इन्होंने कहा है कि ये हो नहीं सकता कि किसी को आप पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोक दें। डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने कहा था कि आप इनकी एप्लीकेशन भी पॉजिटिवली डिसाइड करें और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपने जलसे कर रही हैं, रैलियां भी निकाली है, जो नई नई पार्टियां बनी हैं वो भी जलसे कर रही हैं, लेकिन पीटीआई को क्या आप क्यों समझते हैं, क्या समझते हैं क्यों पीटीआई को जलसे या रैली की इजाज़त नहीं दी जा रही? देखिए, कुछ ख़ास क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पीटीआई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करे। उनको ये एप्रीहेंशन है, ये डर है कि पीटीआई जिस दिन सड़क पे आ गई तो फिर बाकी सारी पार्टियों का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि हमें जितना मर्जी रोक लें, बाकी पार्टियों का मुस्तकबिल तो है ही कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना एहसान है कि पीटीआई का वर्कर डटा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जुल्म कर रहे हैं इसको कितना अरसा कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी और पार्टी में चले जाएं। हमारा वर्कर डटा हुआ है और इसी से ये खौफजदा है। आपका ऑफिस जहाँ पे आप बैठते जेल रोड वाला, उसे भी सील कर दिया एलडीए ने, वो क्या मामला बना है? 1956 का उसका नक्शा पास है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। और एलडीए ने अब आके और जब सील कर दिया उसके बाद नोटिस दिया कि ये नक्शा पास नहीं था। अब जब एलडीए ने बाद में कमेंट्स कोर्ट में दिए तो वो नक्शा साथ लगा के दिए। ये पता नहीं को कानून के मुताबिक इस मुल्क में इस वक्त को काम हो ही नहीं रहा। इमरान खान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है अलकादर ट्रस्ट केस में, और आज उनका जिस्मानी रिमांड भी ले जाएगा। क्या आपने तारीख में कोई ऐसा वाकया देखा है कि मुलजिम को अदालत पेश किए बगैर उसका जिस्मानी रिमांड लिया गया हो? देखें, क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि एक ऐसा मुल्क जिसका मसला ये हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इस मुल्क की दौलत बाहर के मुल्कों में ले जाई जा रही हो, किसी ऐसे शख्स को मुलजिम बना दिया जाए जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जो पड़े हुए थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में लेके आया और फिर उसके खिलाफ केस बना दिया गया। ये तो उल्टी गंगा बह रही है ना, उल्टी गंगा बह रही है। थैंक यू वेरी मच।